न्यूज नशा, आदत हर खबर की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। विपक्ष का नेता बनने के बाद कांग्रेस नेता का यह पहला संसदीय क्षेत्र का दौरा है। इस दौरान उन्होंने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी मां मंजू सिंह से मुलाकात की है। ये परिवार यूपी के देवरिया का रहने वाला है। शहीद अंशुमान को बीते दिनों राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र मिल चुका है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकली शहीद कैप्टन अंशुमान की मां मंजू ने कहा कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। इस पर राहुल ने उन्हें कहा कि लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने एक बड़ी आग की घटना में कई लोगों को बचाने के लिए असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कैप्टन सिंह की पत्नी भावुक होकर अपने रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। उनकी किस तरह मुलाकात हुई थी और उनका रिश्ता किस तरह का था। उन्होंने शहीद कैप्टन के शब्दों को याद करते हुए कहा था कि उनके पति का कहना था कि वह अपनी छाती पर गोली खाकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन एक साधारण मौत नहीं मरेंगे। 19 जुलाई 2023 की सुबह सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के कई टेंटों में आग लग गई थी। हादसे में देवरिया निवासी रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे। अंशुमान सिंह की शादी 5 महीने पहले 10 फरवरी को हुई थी। कैप्टन अंशुमान 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे। कैप्टन अंशुमान को मरणोपरांत राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू ने पुरस्कार ग्रहण किया। इधर राहुल गांधी ने रायबरेली पहुंचने पर बछरावा के चुरुआ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उम्मीद है कि राहुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीते दिन राहुल गांधी ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने और हिंसा के पीड़ितों को सांत्वना देने का आग्रह किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इंडिया ब्लॉक हर उस कदम में सहायता करने के लिए तैयार है जिससे हिंसाग्रस्त राज्य में स्थिति में सुधार हो सके और शांति बहाल हो सके। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार 8 जुलाई को असम मणिपुर का दौरा किया था। उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की थी। राहुल ने मणिपुर के हालात पर राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा था। राहुल की आधे घंटे ज्यादा समय तक गवर्नर से चर्चा हुई। इसके बाद राहुल पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। राहुल ने कहा, मणिपुर में मेरा तीसरा दौरा है। मुझे लगा था कि यहाँ के हालात में सुधार हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के हालात सुधरेंगे। राहुल ने कहा कि मैं रिलीफ कैंप में गया और हिंसा पीड़ित लोगों की बातें सुनी, लोगों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि नफरत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। मैंने गवर्नर से बात की, उनसे कहा कि कांग्रेस जो भी कर सकती है करेगी। राहुल ने आगे कहा कि मैं पीएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि 1-2 दिन का समय निकालकर मणिपुर आए। यहाँ जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। पूरा देश और मणिपुर के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ आए और लोगों की परेशानी को समझें। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं, नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल इलाका है। नगा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1950 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया जाए। मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय अनुसूचित जाति एसटी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें भेजने के लिए कहा था। इसके बाद कुकी समुदाय ने राज्य के पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जो अभी भी जारी है। 3 मई 2023 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो देखते ही देखते पूर्वी पश्चिमी इम्फाल, बिष्णुपुर, तेंगुनुपाल और कांगपोकपी समेत अन्य जिलों में फैल गए थे। इस हिंसा में करीब 200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिनेवा के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC ने मई महीने में एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि साल 2023 में साउथ एशिया में 69,000 लोग विस्थापित हुए। इनमें से 97% यानी 67,000 लोग मणिपुर हिंसा के कारण विस्थापित हुए हैं। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और दूसरे लोगों के घरों के अलावा राहत शिविर में आसरा लेना पड़ा। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रविवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 28 जिलों में 27.74 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं।
अब तक बाढ़, भूस्खलन और तूफान के कारण राज्य में कुल 78 मौतें हो चुकी हैं। राज्य में मौजूद काजीरंगा नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब गया है। इससे 15 लाख तक ज्यादा जानवर भी प्रभावित हुए हैं। 6 गैंडे समेत 131 जानवरों की मौत हो चुकी है। 97 जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। टीटी चल रहा था भाई तुम लोग ने। अरे रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ भैया, कट लेने दो। वहाँ का जो राइट बनता है वो जो फौज का रूल है, जो फौज में रूल है वही हो रहा है, कोई अलग नहीं है। किसी के साथ कोई दो तरह का नहीं है, पर यह है कि आगे रूल कुछ और हो जाए जो माँ बाप खा लेते हैं। आपको लगता है ये अग्निवीर जो योजना है वो सही बिल्कुल है? नहीं है। मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फ़ौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फ़ौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फ़ौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। मैं इस पे भी डिस्कस करने आई थी। मुझे मौका मिला तो फ़ौज के लिए मैं बहुत कुछ चाहती हूँ कि उम्मीद है कि साहब अगर उस ओहदे पे बैठेंगे आगे या विपक्ष में भी बैठे हैं तो मुझे पॉजिटिव मिला कि वो कुछ करेंगे। आपने भी राजनाथ सिंह का जिक्र कर रही थी। वहाँ भी मैं मिली, वहाँ भी पॉजिटिव मिला कि करेंगे और कर रहे हैं। वो तो 1 साल से कर ही रहे हैं, क्योंकि 19 जुलाई 2023 को मेरे बेटा शहीद हुए थे, तब से उन्होंने ही कर रहे हैं। जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें वो मिलता है, जो भी हम चाहते हैं वो एकदम ये नहीं कि डिनाई हो जाता है, वो होता है। अभी भी जो भी हम किए हैं वो दे रहे हैं, चाहे योगी जी या राजनाथ जी, पॉजिटिव ही मिलता है। मंजू जी, एक सवाल ये पूछना था कि आज राहुल जी से मिलने की वजह मतलब आप लोग चाहती थी या राहुल जी चाहते थे? मैं इमोशनली थी वहाँ। मैं सोची राष्ट्रपति भवन में, तो मैं उनसे बोली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका जब भी मैं स्पीच देखती हूँ सदन में, मैं बहुत सदन ये सब फॉलो करती हूँ न्यूज में, तो मुझे मन कर रहा था कि अगर सामने है तो मैं थोड़ा बात करूँ। और तो उन्होंने सीधा बोला अभी तो टाइम नहीं है, पर आप नंबर दे दो। तो उस दिन से मुझे बार बार कॉल हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा और भी कहीं गई थी, तो हमें बुलाया गया। और ये रिस्पेक्ट सर आँखों पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि अब मैं आया हूँ, काफ़ी समय बाद आया हूँ, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं, मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है, और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। अंग्रेज़ी में भी बोल देता हूँ, आई फील दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द प्राइम मिनिस्टर कम हियर, listen to the people of Manipur, try and understand what is going on in Manipur. After all, Manipur is a proud state of the Indian Union, and it's very important that the Prime Minister, especially, even if it wasn't a tragedy, even if there was no tragedy, the Prime Minister should have come to Manipur. And in this huge tragedy, I request the Prime Minister
to take 1 day, 2 days of his time and just come and listen to the people of Manipur. It will comfort the people of Manipur, and we are, as the Congress party, ready to support anything that would improve the situation here. Thank you very much. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको